तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफ़ी ऊपर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देख कर के नामी नीचे जाती है और बोलती है लगता है लूफ़ी मर गया। तभी जोरो देखता है कि लूफ़ी खर्राटे ले रहा है और बोलता है कि लूफ़ी अभी मरा नहीं है। और उसके बाद जोरो लूफ़ी को उठाने लगता है, जिसके बाद लूफ़ी उठते के साथ बोलता है कि उsopp कहाँ पर गया? जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुप को दिखाया जाता है, जो कि मिज़काया की खिड़की के सामने खड़ा होता है। और उसके बाद उsopp सारी बातें मिज़काया को बताता है कि कैसे आपका बटलर आपको मारना चाहता है और आपकी सारी जायदाद को हथियाना चाहता है। इसे सुन कर के मिज़काया को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था उsopp के ऊपर और मिज़काया उsopp के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, जिसके बाद उsopp उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और वो नहीं मानती है, तो उsopp उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर के जाने की कोशिश करता है। और इसके बाद मिज़काया के सारे बॉडीगार्ड उsopp के ऊपर हमला कर देते हैं और उsopp उन सबको एक-एक करके अपने बुलेले से मार कर के गिरा देता है। और मिज़काया को अपने साथ लेकर के जाने लगता है, तभी मिज़काया गुस्से में आकर के उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। और इस वजह से उsopp को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिज़काया का दूसरा बटलर आ जाता है और वो उsopp के ऊपर गन चलाने लगता है। जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है कि उसके सामने मिज़काया आ जाती है, जिसकी वजह से बटलर का निशाना चूक जाता है और वो जाकर के सीधा उsopp के हाथ में लग जाता है और उsopp वहाँ से भागने लगता है बिना रुके। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उsopp नामी, ज़ोरो और लूफ़ी से बोल रहा होता है कि मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी भर बस झूठ ही बोला है, इसलिए मिज़काया भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही है। तभी उsopp बोलता है कि अब मैं अकेला उन सब का सामना करूँगा, जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उsopp, नामी, ज़ोरो और लूफ़ी सब मिल कर के प्लान बना रहे होते हैं कि हम लोग आइसलैंड और आने वाले रास्ते को सबको ब्लॉक कर देंगे। जिसके वजह पर वहाँ पर पायरेट भी नहीं आ पाएँगे और उस टाउन को बर्बाद भी नहीं कर पाएँगे। और इसके बाद वो सब लोग अपना प्लान एग्ज़ीक्यूट करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिज़काया का मेंशन का होता है। जिसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाड और सब बटलर से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मिज़काया कहाँ पर गई? तभी वहाँ का दूसरा बटलर बोलता है कि मिज़काया सोने के लिए चली गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उन्हें नींद आ रही थी। जिसे सुनकर के क्लाडोरे अपने मन में बहुत हँसने लगता है। जिसके बाद वो दूसरा बटलर क्लाडोरे से पूछता है कि वो उsopp बता रहा था कि तुम एक पायरेट हो, कितना झूठ बोलता है ना वो उsopp। जिसके बाद क्लाडोरे बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं एक पायरेट हूँ और आज मैं मिज़काया को मार कर उसकी सारी जायदाद हथिया लूँगा और ये सारे मेंशन मेरा हो जाएगा। और ये बोलते के साथ क्लाडोरे उस दूसरे बटलर पे हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार करके गिरा देता है और उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है मिज़काया को मारने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि क्लाडोरे मिज़काया के रूम में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने खून से सनी हुई तलवार निकालता और मिज़काया के गर्दन पर रख देता है और फिर सोचता है कि क्यों ना मैं इसे उस उsopp के सामने मारूं, बहुत मजा आएगा इसमें। उसके बाद क्लाडोरे मिज़काया को कुछ देर के लिए छोड़ देता है और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उsopp, नामी, ज़ोरो और लूफ़ी सबने मिलकर के एक प्लान बनाया था, जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग निकले थे। जो कि वो लोगों ने एक रास्ते में पूरा ऑयल गिरा करके पूरे रास्ते को चिपचिपा कर दिया था, जिसकी वजह से वो सब पायरेट लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद वो सब लोग उस पायरेट का इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते-करते सुबह हो जाता है, पर वो पायरेट वहाँ पर नहीं आते हैं, जिसे देख कर के नामी, ज़ोरो, उsopp और नामी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। पर इसी के बाद उsopp को याद आता है कि इसके साथ-साथ एक नॉर्थ से भी रास्ता है, जहाँ से पायरेट अंदर आ सकते हैं। जो सुनकर के नामी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती कि हम लोग भी तो वही रास्ते से अंदर आए थे, जहाँ पर हमारी शिप और खजाना भी है। हमारा खजाना वो पायरेट चुरा लेंगे। जिसके बाद उsopp बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से उस नॉर्थ वाले रास्ते पे जाना होगा, नहीं तो अगर वो पायरेट लोग अंदर आ गए तो पूरे शहर को तबाह कर देंगे और उत्पात मचा देंगे। और नॉर्थ का नाम सुनते के साथ लूफी दौड़ जाता है नॉर्थ की तरफ जाने के लिए, जिसके बाद जोरो नामी से बोलता है कि हम लोगों को भी नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए। जैसे ही वो लोग बढ़ने लगते हैं, नामी अपने ही ऑयल वाले ट्रैप में फंस जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी वो जोरो का पैर पकड़ लेती है और वो भी साथ-साथ गिरने लगता है। तभी नामी जोरो के ऊपर से चल करके उसे ट्रैप से निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख करके जोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला। और वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उsopp बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है नॉर्थ की तरफ। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी भी दौड़ रहा होता है नॉर्थ की तरफ, पर उसे पता नहीं होता कि नॉर्थ किधर है और उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है नॉर्थ का। और लूफी जाकर के एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उsopp सबसे पहले पहुंच गया होता है नॉर्थ की तरफ और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि सबसे पहले मैं ही पहुंचा, कहीं वो पायलट मुझे मार ना दे।
और मन में सोचता है कि मुझे सब पायरेट से अकेला ही लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो देख कर के घबरा जाता है कि सभी पायरेट उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी उsopp मन में सोचता है कि नहीं, मुझे हिम्मत बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मिसकाया को मार देंगे। और बोलता है चिल्ला करके, मेरे अंदर में 100 मिलियन सोल्जर्स काम करते हैं, तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। अभी वहां पर खड़ा उनका कैप्टन हंसने लगता है, जो कि वही हिप्नोटिस होता है, और बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो भी 100 मिलियन सोल्जर्स, तुम्हें लगता भी है कि हम लोग तुम्हारे झूठ पे विश्वास कर लेंगे? जिसके बाद उsopp बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसी कैप्टन का एक पायलट बोलता है कि यहाँ पर हम लोग को वो 5 मिलियन बेरिस का खजाना भी मिला है। जिसके बाद उsopp बोलता है कि वो 5 मिलियन बेरिस का खजाना मेरा है, मैं एक ही शर्त पे वो तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम लोग ये गाँव वाले को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद उनका कैप्टन बोलता है कि तुम कितना झूठ बोलोगे, हम लोग यहाँ पर पायरेट है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खजाना लेने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग उन्हें मारने के लिए आए हैं। अगर हम लोगों को खजाना चाहिए भी होगा तो हम लोग तुमसे जबरदस्ती छीन लेंगे। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर नामी अपना डंडा लेकर के आ जाती है, और आते के साथ उsopp के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, और उsopp जुड़ जा करके गिर जाता है। जिसके बाद उsopp नामी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? तभी नामी बताती है कि मेरे खजाना को अपना खजाना बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, दूसरी बात, बिना मेरे परमिशन के तुमने कैसे बोल दिया कि मैं ये खजाना तुम लोगों को दे दूंगा? और उन दोनों की लड़ाई के बीच में वो पायरेट का कैप्टन बोलता है कि तुम सब लोग निकलो यहाँ से, शहर की तरफ जाओ और शहर को तबाह करो। और अपने कैप्टन का ऑर्डर सुनते के साथ सारे पायरेट दौड़ पड़ते हैं शहर के ऊपर हमला करने के लिए, और उसी के बीच में उsopp निकालता है कुछ निंजा स्टार्स और आधे नामी को दे देता है, और दोनों मिलकर के पूरे रास्ते पर निंजा स्टार्स गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो सब पायरेट शहर के अंदर ना जा पाए। जिसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो जो होता है वो ओइल से निकल चुका होता है बाहर, जहाँ पर उसे नामी ने फंसा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ नामी और उsopp बहुत ही ताकत लगा करके उन सब पायरेट से हमला कर रहे थे, पर वो सब पायरेट भी कुछ कम नहीं थे, और वो सब पायरेट सब दौड़ते-दौड़ते ही वो सब पार कर देते हैं, जितना भी कांटा गिरा हुआ होता है रास्ते में। तभी उsopp सोचता है कि मैं पीछे जा करके इन सब के ऊपर हमला करता हूँ। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि नामी ने उधर भी ट्रैप गिरा करके रखा है, जिसे देख कर के उsopp को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो नामी से बोलता है कि हम सब तो फँस चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? इधर उsopp नामी से पूछ ही रहा होता है, तभी एक पायरेट उसके ऊपर बड़ी ही बेरहमी से अपना हथौड़ा लेकर के अचानक से हमला कर देता है, और उसकी पीठ पर हमला करता है, जिसके वजह से उsopp नीचे गिर जाता है। जिसके वजह से उsopp के मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी बह जाता है। और इतना सब होने के बाद भी उsopp हार नहीं मानता है, और उस पायरेट का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ उस शहर को छोड़ दो, उसे मत तबाह करो। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा पायरेट भी आ जाता है, जो कि अपने तलवार से उsopp के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वहां नामी आकर के उsopp को बचा लेती है, और उस पायरेट को एक जोरदार डंडा मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर के गिरता है। और उन सब की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण नामी उन सब से लड़ नहीं पाती है, और वो भी वहां पर गिर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है, सारे पायरेट दौड़ पड़ते हैं शहर के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही वो सब पायरेट दौड़ने लगते हैं शहर की तरफ, उsopp उनमें से एक पायरेट का पैर पकड़ लेता है कि वो अंदर ना जा सके। तभी वो पायरेट गुस्से में आकर के उsopp पे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उsopp पीछे जा करके गिर जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है, वो इस शहर को याद करने लगता है कि कैसे वो उसके चेले उसके हमेशा साथ देते थे। इस शहर वालों को याद करता है, और मिसकाया को भी याद करता है, और उस शहर के बारे में सोच रहा होता है, और बोलता है कि मेरे इस टाउन के साथ बहुत सी सारी यादें हैं, और आज ही इस तबाह होने वाला है। और जैसे ही उsopp अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सारे पायरेट हवा में उड़ रहे हैं, और देखता है कि उसे उड़ाने वाला और कोई नहीं, लूफी और जोरो होते हैं। जहाँ पर लूफी और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी जोरो बोलता है नामी से कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ लूफी बोलता है कि तुम्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि नॉर्थ साइड किधर है, और बिना बोले ही मुझे दौड़ा दिया। तभी वहां पर खड़ा उनका पैरेट का कैप्टन ने बोलता है कि आखिरकार इतने ताकतवर लोग है कौन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर